सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 18 तक कवर कर चुके थे। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पॉलिटी स्टार्ट किए और पॉलिटी में हम अपना संविधान को स्टार्ट किए हैं, जो फाउंडेशन है। इसमें हम लोगों ने भाग 1 और भाग डी को कंप्लीट कर चुका है और लगभग आर्टिकल हमारा 1 से 18 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से हमें क्विक रिवीजन करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 18 तक का शॉर्ट फॉर्म में, जिससे क्या होगा वो हमारे माइंड में एक बार में क्या होगा सही से मेमोराइज हो जाए। सो इसके लिए सबसे पहले हम 1 से 18 तक का रिवीजन करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए। संविधान में हम लोगों ने भाग 1 को कवर कर चुका है। भाग 2 को भी हम लोगों ने क्या किया था, कवर कर चुके थे। 1 to 4, 5 to 11। भाग 3 जो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार में 12 to 35 है। इसमें से हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल तक। तो 1 से लेके 18 तक के आर्टिकल को हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी इसके राज्य केंद्र से कभी भी अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 कहता है संसद को ये पावर मिला है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अब जो क्षेत्र मिल गए, यानी जो क्षेत्र वर्तमान में जो भारत के पास है, उसमें भारत सरकार संसद क्या कर सकती है, उसके नाम, सीमा और उसके एरिया यानी क्षेत्र में चाहे तो वह चेंजिंग कर सकती है। और इन दोनों आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3 संसद काम करेगी। 368 के बाहर रखा गया है, 368 के बाहर रखा गया, यानी कि राष्ट्रपति के बिना सलाह पे बिना साइन के भी 2 और 3 का काम संसद कर सकती है। संसद को ये पावर मिला हुआ है, राष्ट्रपति 368 के तहत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दैट्स इट। आर्टिकल 5 क्या कहते हैं, तो आर्टिकल 5 में हमारा नागरिकता यानी प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो लोग भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी। 6 क्या कहते हैं, पाकिस्तान से जो लोग क्या इंडिया चले हैं उनको नागरिकता मिलेगी, बट किस आधार पर, परमिट रूल के आधार पर, यानी पंजीकरण करना पड़ेगा 19 जुलाई 1948 से पहले। आर्टिकल 7 क्या कहता है, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए तो उन्हें नागरिकता मिलेगी, वह अगर मार्च 1947 से पहले आए हुए। डेट्स इट। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आप विदेश में आप जाइएगा तो विदेश में जो आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं।
आप जाके वहाँ पे विवाह कर सकते हैं। ये अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? अगर आप विदेश का नहीं फॉरेन का क्या लेते हैं, वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं, नागरिकता ले लेते हैं, लिए यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। कहाँ का? इंडिया का, क्योंकि हमारे भारत में एक ही नागरिकता चलता है, डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं चलता है। 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप नागरिकता विरोधी कार्य नहीं करेंगे, देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 11 क्या कहते हैं? नागरिकता संबंधित जो भी कानून कौन बनाता है? संसद में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो पुराने वाले मूल अधिकार को क्या करे? वायलेशन करे, तो जो कानून बना है उसे हम क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, अल्पीकरण। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता। दूसरा, विधि के समान संरक्षण, नहीं ना, संरक्षण, समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 हमारा कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, यानी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। किस किस आधार पे? कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, यानी इसके आधार पे आपके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो लोक नियोजन, यानी कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में सबको क्या क्या समान ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी जितनी भी नौकरी है उसमें सबके लिए एक ही समान क्वेश्चन रहेगा और एक ही समान सबको क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। बट इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, यानी भेदभाव है। वह कैसा भेदभाव है? तो पॉजिटिव भेदभाव है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? यानी कि आरक्षण। सरकार रिजर्वेशन दे सकती है किसको? जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति यानी SC ST है, अनुसूचित जनजाति होती है, इनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलता है कि वो अब अपना क्या करे? अपना भागीदारी दे सके। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? 18 आर्टिकल यही कहता है कि जो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। बट टीचर, डॉक्टर, कर्नल, जनरल, ये सब क्या है? ये सब दिए जा सकते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक का हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम। मूल अधिकार को
मूल अधिकार में 12 से 35 है। हमारा जो मूल अधिकार है FR 12 से 35 है। इसको हम लोगों ने 6 कैटेगरी में बांटा है। पहला समता का अधिकार, समता या स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18, इसमें केवल समानता के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। उसके बाद आता है हमारा 1, 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल में इंक्लूड कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 5 में क्या क्या गया? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उनतीस 30। एक क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो 32 में। आज आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एक जो समता या स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, इससे हम लोगों ने कवर कर दिया है। आज का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें केवल फ्रीडम के बारे में बताया गया, आप किस किस प्रकार के फ्रीडम आपको क्या होता है। तो जो हमारा आर्टिकल 19 में है क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को क्या कहा गया है? इसे भारतीय संविधान के क्या कहा गया है? तो रीट कहा गया है। यानी कि इसमें ना बहुत ज़्यादा क्या है आर्टिकल के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 19 में क्या कहेगा? आर्टिकल 19 को संविधान की रीट कहा जाता है। और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता होती है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहा गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी झंडा को लहरा सकते हैं। और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया है आपको। ये सारी अधिकार आपको उपलब्ध कराई गई है। यानी कि आप मौन रह सकते हैं, RTI पुतले जला सकते हैं। मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत है? तो आर्टिकल 19 के तहत है। अब देखें आर्टिकल 19 में बहुत तरह की स्वतंत्रता है, उसे पहले हम लोग जान रहे हैं। 19 के 1 में क्या कहा गया? हथियार बिना हथियार रखे क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं बिना हथियार रखे। 2 में क्या कहा गया है? 19 के 2 में कि अब जो उसको संगठन आप बना सकते हैं। सैनिक कि बिना हथियार रखे आपने सभा बनाया। अब 19 के 2 में क्या क्या आप उसको संगठन बना सकते हैं। फिर 19 के 3 में क्या कहा गया है? 19 के 3 में कि आप उसमें संगठन बना सकते हैं। और 19 के 4 में क्या कहा गया है कि अब भारत में आपको चारों तरफ क्या है कि आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अब चारों तरफ अगर आप घूम लिए तो 19 के 5 में क्या कहा गया? अब वहाँ पे भारत के किसी भी एरिया में आपको बसने की स्वतंत्रता दे दी गई है। 6 में क्या कहा गया? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मूल अधिकार था, बट उसे क्या कर दिया गया? उसे हटा दिया गया 1991 की 92 मुझे नहीं पता, तो वो चला है। 19 बसने की स्वतंत्रता है। तो संपत्ति का जो अधिकार था
उसे मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है, तो एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और किसके शासनकाल में, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और 7वां क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 19 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो बहुत तरह की स्वतंत्रता होती है, जिसमें से 6+1 ऐसे कर देती हूँ। 1 को निकाल दिया गया, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी, जिसमें से 1 को हटा दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और उसे किस में रखा गया है, तो उसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई के शासनकाल में दिया गया था, हटा दिया गया। अब उसके बाद 6 बचा है, तो यानी कि पहला बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार रखे आप क्या करते हैं, सभा बना सकते हैं। उसके बाद आप संगठन बना सकते हैं। तीसरा, आप सभा संगठन बना लिए तो अब चारों तरफ आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अब वहाँ पे आपको बसने की स्वतंत्रता मिली है, तो अब वहाँ पे आप वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता दी गई है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दैट्स इट। तो 19 में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा। अब 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 जो हमारा है वो हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहला कैसा, तो एक अपराध के लिए एक सज़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल जेपार्डी। डबल यानी कि आप एक अपराधी कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2 सज़ा नहीं मिल सकती, उसके लिए केवल एक ही सज़ा मिलेगी। उसे हम क्या कहते हैं, डबल जेपार्डी। दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहा गया है, तो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, यानी कि सज़ा अपराध के समय के कानून पर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अभी मैंने क्या किया, कोई चोरी किया, तो चोरी किया जिसमें मैंने काफ़ी बैंक में डकैती किया, तो उसमें चोरी का जो प्रावधान होगा कि क्या सज़ा मिल सकती है उस टाइम में, जिस टाइम मैंने चोरी किया वही मेरे पे लागू होगा। अब ये नहीं कि मैंने चोरी किया आज और फिर परसों क्या हुआ, परसों तरसों या कुछ दिनों बाद चेंजिंग आया, यानी चोरी का जो ये कानून था उसमें अपराध में क्या किया गया, चेंजिंग लाया गया, तो वो चेंजिंग मेरे पे लागू नहीं होगी, क्योंकि मेरा अपराध क्या है, पहले क्या है, सज़ा अपराध के समय का होगा। सज़ा जो अपराध के समय जो था मोमेंट वही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट लॉ। तीसरा स्वतंत्रता क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि जो अपराधी है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, उसे संरक्षण में लिया जा सकता है। तो पहला डबल जेपार्डी, यानी एक गलती की एक सज़ा, उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ क्या कहता है, सज़ा अपराध के समय का होना चाहिए, पर कानून पर होना चाहिए। तीसरा क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अपने खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, नहीं। तो हम लोगों ने आज आर्टिकल 19 और 20 को कवर किया। आई होप आपको समझ में आएगा। कल के क्लास में हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।